अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम उर्दू बाल भारती इसकी नज़म नंबर 15 ये संसार हमारा है, जिसके शायर मसूद अख्तर जमाल, इस नज़म को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए नज़म शुरू करते हैं। पंद्रहवीं नज़म ये संसार हमारा है, जिसके शायर है मसूद अख्तर जमाल। इसमें हम पहली बात देखेंगे। पहली बात में दिया गया है, एक किसान के 3 बेटे थे, तीनों एक से बढ़कर एक काहिल। काहिल यानी सुस्त। किसान ने मरते वक्त उन्हें बताया कि हमारे खेत में एक खजाना दफन है, उसे निकालकर तुम आपस में बांट लेना। तीनों खुश हो गए। बाप के मरने के बाद तीनों ने खजाने की तलाश में खेत को खोदना शुरू किया। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, मगर खजाना नहीं मिला। तीनों बड़े मायूस हुए, उदास हो गए। एक बूढ़े किसान ने मशवरा दिया कि तुमने खेत तो खोद ही डाला, बरसात सर पर है, यानी बरसात आने वाली है, उसमें दाना भी डाल दो ताकि कुछ फसल हाथ आए। तीनों ने बेदिली से खेत में दाना डाला। 4 महीने के बाद खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। तीनों बहुत खुश हुए। तब उसी बूढ़े ने कहा, नादानो, तुम्हारे बाप की वसीयत सच्ची थी। दरअसल ये लहलहाती फसल ही वो खजाना है जो खेत में दफन था। इसी तरह हर साल मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी मिलेगा। शायर ने ये संसार हमारा है नज़म में मेहनतकश मजदूरों और किसानों के जोश और वलवले को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मेहनत ही का नतीजा है कि दुनिया इतनी हसीन नजर आ रही है। अजीज तलबा व तालिबात, अब इसके बाद में जान पहचान हम देखेंगे। जान पहचान ये जो शायर है उनके ताल्लुक से, मसूद अख्तर जमाल के बारे में। इस गीत के शायर का असली नाम अब्दुल हमीद और अदबी नाम मसूद अख्तर जमाल था। वो उत्तर प्रदेश के शहर रदौली में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो मिजाज, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी वगैरह के हम असर थे, यानी उनके ज़माने के थे। वो एक अदीब, सहाफ़ी और शायर थे। तरक्की पसंद ख़यालात के हामिल थे। तरक्की पसंद ख़यालात को कबूल करते थे, पसंद करते थे। उनके 2 शायरी मजमूए नौरस 1941 में और लाले शादाब 1979 में शाये होकर मकबूल हुए। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि नज़म जो दी गई है यहाँ पर, इसका हम मिसरा देखेंगे, पहला बंद देखेंगे। इसमें दिया गया है, अमृत बादल बन के उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे, खेतों की हरियाली बनकर छप अपनी दिखलाएंगे, दुनिया का दुख सुख अपनाकर दुनिया पर छा जाएंगे। अजीज तलबा व तालिबात, इस पहले शेर के अंदर में शायर यहां पर कह रहा है, इस गीत के अंदर में, कि अमृत बादल बन के उठे। अमृत बादल यानी आबे हयात। दूसरे उसके मानी हम लेंगे, जिंदगी देने वाला पानी, उसे कहते हैं अमृत बादल। अमृत आबे हयात, जिंदगी देने वाला पानी। अमृत बादल बन के उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे। ये जो बादल आए हैं ये, और उसके बाद में खेतों की हरियाली बनकर छब अपनी दिखलाएंगे। जब ये बरसेंगे आसमान से तो इसकी बदौलत खेतों के अंदर में हरियाली आएगी, तो ये अपनी असर दिखलाएंगे, छब दिखलाएंगे। दुनिया का दुख सुख अपनाकर दुनिया पर छा जाएंगे। दुनिया का दुख सुख अपनाकर, दुनिया के अंदर में हम देखते हैं कि सुख भी है तो दुख भी है, तकलीफ भी है, राहत भी है, परेशानी भी है, उसके साथ में आसानी भी है। तो वही शायर यहाँ पर बतला रहा है, जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज गगन का तारा है, ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है।
यहाँ पर शायर बतला रहे हैं कि जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज गगन का तारा है। दुनिया के अंदर में मामूली मामूली चीजें भी जो है वो अपनी हकीकत रखती है, अपनी कीमत रखती है, उसका भी एक कोई ना कोई काम होता है। तो दुनिया के अंदर में जर्रा जर्रा मामूली चीज भी जो है वो दुनिया का आज गगन का तारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। इस तरीके से ये जमीन भी हमारी है, ये जीवन सागर, ये जिंदगी भी हमारी है, और उसी के साथ में हमारे साथ में पूरा संसार है, ये भी सब हमारा है। दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा। धरती अब सोना उगलेंगी, बादल हुन बरसाएगा। मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। इसके अंदर में शायर बतला रहा है कि दुख के जो बंधन है वो कट जाएंगे। आज तकलीफ है अगर, तो वो तकलीफें खत्म हो जाएंगी। सुख का संदेशा आएगा। संदेशा यानी पैगाम, खबर, सुख का संदेशा आएगा। धरती अब सोना उगलेगी, धरती जो है अपने अंदर से सोना उगलेगी। सोना यानी कि यहाँ पर बतलाया गया है, सोना से यहाँ पर तशबीह दी गई है कि जमीन से अनाज का उगना, अनाज पैदा हुआ, बादल हुन बरसाएगा, और बादल जो है वो बारिश की शक्ल में बरसाएगा। हुन के मानी होते हैं, हुन के लफ्जी मानी होते हैं सोना या दौलत, उसे कहा जाता है हुन। तो बादल हुन बरसाएगा, जब बारिश होगी, बारिश के जरिए से जमीन हरी भरी होगी, खेतों के अंदर में अच्छी से अच्छी फसल उगेगी। तो मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। अब इसके अंदर में शायर बतला रहा है, दो बातें हैं। आसमान से बादल बरसते हैं, आसमानों से बादल आते हैं, तो बादलों से पानी बरसता है, और पानी से जमीन हरी भरी हो जाती है, अनाज पैदा होता है। इसी तरीके से शायर कह रहे हैं, मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का फल पाएगा। और जो भी मेहनत करेगा, जिस लाइन की, जिस एतबार से मेहनत करेगा, तो जिसको भरोसा होगा वो मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा तो वो उसका फल भी पाएगा, उसका समरा भी पाएगा, उसका नतीजा भी उसको हासिल होगा। अपनी ही कसबल का समंदर वक्त का बहता धारा है, ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। शायर यहाँ पर कह रहे हैं, अपनी ही कसबल का समंदर वक्त का बहता धारा है। कसबल का समंदर, कसबल यानी ताकत, कसबल का लफ्जी मानी होता है ताकत। अपने ही कसबल का समंदर वक्त का बहता धारा है। अपनी ताकत के एतबार से हम जितनी भी मेहनत करेंगे, तो यही जो है ये वक्त का समंदर का बहता धारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। इसलिए हम मेहनत से जीना चुराए। आज हम मेहनत करेंगे तो कल उसका हम फल पाएंगे। इस तरीके से शायर यहाँ पर बतला रहा है। और तस्वीर भी दी गई है, तस्वीर के अंदर में एक किसान है और बारिश हो रही है, और इस तरीके से किसान जो है वो खुशी के अंदर में हमको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम अजीज तलबा व तालिबात अगला मिसरा देखेंगे। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है। आशा यानी कि उम्मीद, आशा यानी कि उम्मीद। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है। अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है। शायर यहां पर कह रहा है कि सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है। सपनों के सुंदर आंचल से जो आशा, उम्मीद जो है वो अपनी शक्ल दिखलाती है। उम्मीद की वजह से यहाँ जो उम्मीद पर दुनिया कायम है, ना उम्मीदी कुफ्र है। अपनी ही आवाज किले पर सारी दुनिया गाती है। इस तरीके से हर कोई जो है अपनी मेहनत का फल पाता है। इस तरीके से पूरी दुनिया चल रही है। पूरी दुनिया के इंसान जो है अपनी अपनी मेहनत के एतबार से फल को पाते हैं। आज हमारी आवाज़ों में बिजली सी लहराती है, और इसी बात को यहाँ पर शायर कह रहा है कि आज हमारी आवाज़ों के अंदर में भी बिजली सी लहराती है। हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है। यहाँ पर शायर बतला रहा है कि हरी भरी जो फसल है ये देखने के एतबार से भी बहुत ही खूबसूरत नजर आती है, बहुत ही सुकून दिल को महसूस होता है हरी भरी फसल को देखते हुए। तो ये जो हरी भरी फसल है, ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। ये हरी भरी फसल किसानों की मेहनत की वजह से हमको मिलती है। किसान मेहनत करता है तो उसके बाद में उसकी फसल का उसको मुआवजा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और फिर उसका भी घर का संसार चलता है। और इसी तरीके से दुनिया के अंदर में हम जितने भी इंसान हैं वो अनाज को खाते हैं, अनाज का इस्तेमाल करते हैं। तो हरी भरी फसलों से दुनिया
खुशियों का गहवारा है, ये धरती ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। इस तरीके से मुख्तसर के अंदर में हम देखें कि ये नज़म शायर ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, बड़ी बेहतरीन नज़म है। आज के लिए इतना ही। तो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा वीडियो के अंदर में हम इसके सवालात जवाबात को देखेंगे और इसी के साथ में इसको तरन्नुम के साथ में भी इस नज़म को हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो चलिए, खुदा हाफिज।